वो एक गांव था, नाम था कृष्णपुर, और वहाँ रहता था एक आदमी जिसका नाम था वेंकटेश। वेंकटेश की पत्नी थी रमा देवी और उसका बेटा भी था, नाम था चिंटू। वेंकटेश अपना खेत एक ट्रैक्टर की मदद से जोतकर फसल उगाता था और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता था। उसी गांव में एक और बड़ा मालदार आदमी रहता था, नाम था श्यामलाल। श्यामलाल गांव वालों को बहुत ज्यादा ब्याज दर पर पैसे उधार दिया करता था और पैसे वापस लेते समय उन्हें धोखा देता और ज्यादा पैसे बताता। उसकी ये धोखाधड़ी आराम से चल रही थी क्योंकि गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे। एक दिन श्यामलाल वेंकटेश के घर आता है। उस समय घर पर कोई नहीं था, बस बाहर उनका बेटा खेल रहा था। वो खुद के बनाए एक मैच बॉक्स ट्रैक्टर खिलौने को चला रहा था। उसे देखकर श्यामलाल ने कहा, चिंटू, तुमने तो एक मैच बॉक्स से बड़ा शानदार ट्रैक्टर बना डाला है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल भी बोल लेते हो। तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। मेरे और मम्मा और पापा अस्पताल गए, कह कि थोड़ी देर में लौट आएंगे। ठीक है बेटा चिंटू, मैं तुम्हारे इस ट्रैक्टर को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। जब तुम्हारे पापा घर लौटे तो कहना मुझसे आकर मिल ले एक बार। बता दूंगा अंकल। फिर श्यामलाल वो ट्रैक्टर चलाकर अपने घर ले गया। कुछ देर बाद वेंकटेश और उसकी पत्नी घर पहुँचते हैं। चिंटू उन्हें बताता है कि श्यामलाल आया था और ट्रैक्टर ले गया है। ये सुनकर वेंकटेश की हालत खराब हो जाती है। तुरंत वो श्यामलाल के घर के लिए निकल जाता है और वहां पहुंचकर उससे पूछता है, श्यामलाल, मेरा ट्रैक्टर इस तरह अपने घर लाने का मतलब सीधा है वेंकटेश। तुमने मुझसे लिया उधार चुकाया नहीं अभी तक। इस ट्रैक्टर को बेच दूंगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो श्याम? ये एकदम फालतू बात है। मैं पहले ही तुम्हारा उधार ब्याज समेत लौटा चुका हूँ। तुमको अभी भी ब्याज चुकता करना है। मैंने आज सुबह हिसाब लगाया था, इसीलिए तो लेकर आया तुम्हारा ट्रैक्टर। पैसा दे दो और ले जाओ अपना ट्रैक्टर। श्यामलाल, और तब तक मैं क्या करूंगा? हाँ, मेरा तो सारा काम रुक जाएगा। ओ ऐसा क्या? तो तुम एक काम करो, तुम्हारे बेटे के पास मैंने एक खिलौना ट्रैक्टर देखा था, तुम उस ट्रैक्टर से अपने खेत का काम कर लो। ये कहते हुए वो जोर से हंसा। इससे वेंकटेश को बहुत बुरा लगा और वो दुखी मन से अपने घर लौट गया। फिर उसने अपनी पत्नी से सारी बात कही। सारी बात जानने के बाद वो भी बहुत दुखी हुई। उन्हें दुखी देखकर चिंटू अपने खिलौना ट्रैक्टर हाथ में लिए श्यामलाल के घर जाता है और उससे कहता है, अंकल प्लीज हमें हमारा ट्रैक्टर दे दीजिए। मेरे पापा उसके बिना कैसे काम करेंगे? इस तरह चिंटू ने श्यामलाल से विनती की, लेकिन एक छोटा बच्चे की विनती को सुनने की बजाय श्यामलाल ने उसे जोर से धक्का मार दिया और घर से निकाल दिया। चिंटू उसके घर के सामने जोर जोर से रोने लग गया। तभी एक संत उस रास्ते से गुजरते हुए चिंटू को देखकर उसके पास आए। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? संत, ये अंकल मेरे पापा का ट्रैक्टर अपने घर ले आए। हम उनसे वापस देने को कह रहे हैं लेकिन वो दे ही नहीं रहे। वो और जोर जोर से रोने लग गया। तब संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी घटना देखी और उन्हें ज्ञात हुआ कि आखिर हुआ क्या था। उसने उस मैच बॉक्स ट्रैक्टर को अपनी शक्ति से एक असल बड़े ट्रैक्टर में बदल दिया, जिसे देखकर चिंटू बहुत खुश हुआ। तब संत बोले, अब सुनो प्यारे बच्चे, तुम इस ट्रैक्टर पर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएगा। चिंटू ने हाँ कहा और उस ट्रैक्टर पर बैठ गया। उस ट्रैक्टर ने उसे ठीक उसके घर तक पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद चिंटू ने अपने पापा को बताया कि क्या हुआ। 2 दिन बाद वेंकटेश को अपने दोस्त से पैसे मिल जाते हैं। तुरंत वो श्यामलाल के घर अपने मैच बॉक्स ट्रैक्टर पर जाकर उसे उसके पैसे देता है। श्यामलाल ने वो पैसा ले लिया और उस शानदार मैच बॉक्स ट्रैक्टर को देखा। वेंकटेश, तुम ये ट्रैक्टर ले जाओ, लेकिन मुझे वो ट्रैक्टर दे दो। मुझे चाहिए तुम्हारा ट्रैक्टर। ये कहते हुए वो उस मैच बॉक्स ट्रैक्टर पर बैठ गया और उसे आगे बढ़ाया। तुरंत वो ट्रैक्टर बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। श्यामलाल ने उस ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो श्यामलाल डर के मारे चिल्लाने लगा,
कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे। ये कहते हुए वो ट्रैक्टर से नीचे कूद गया। तब वो ट्रैक्टर वहां से अदृश्य हो गया और वापस वेंकटेश के पास पहुंच गया। श्यामलाल लगी चोटों के दर्द से कराहता हुआ घर पहुंचा। उसे वेंकटेश को पैसे वापस कर दिए और उससे माफी मांगी। तब वेंकटेश अपने मैच बॉक्स ट्रैक्टर को लेकर अपने घर आ गया। फिर वो अपना काम आराम से करने लगा और खुशी से रहने लगा। शंकरपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में एक दादाजी विशंभर और उनका पोता किट्टू रहते थे। वो बड़े गरीब थे। विशंभर गांव में छोटा मोटा काम करके मिले पैसों से दोनों के लिए जरूरत की चीजें जुटा रहा था। एक दिन किट्टू अपने एक बड़े भैया चंटी के घर गया। उस समय चंटी रिमोट की मदद से हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ा रहा था और बड़ा खुश था। उस हेलीकॉप्टर को उड़ते देखकर किट्टू हैरान रह गया और बोला, अरे चंटी भैया, वो हेलीकॉप्टर हवा में कितनी अच्छी तरह से उड़ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार मुझे भी चलाने दो ना। नहीं नहीं, रिमोट नहीं दूंगा, मुझे चलाते देखो बस, नहीं तो जाओ अपने घर। इस तरह चंटी ने उससे जोर से कह दिया। इससे किट्टू को बहुत बुरा लगा और वो अपने घर चला गया। फिर उसने रोते हुए अपने दादाजी से कहा, दादाजी, चंटी के पास एक हेलीकॉप्टर है और इसने मुझे वो चलाने नहीं दिया, मुझे भी चलाना है वैसे ही हेलीकॉप्टर। मेरे लाल, तुम्हें तो हमारी हालत का पता ही है, एक खिलौने पर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं हम, समझने की कोशिश करो किट्टू बेटा। किट्टू बिना कुछ भी बोले वहीं बैठ गया। फिर उसने अपने घर के सामने नीचे पड़ी एक बेल पर एक तरबूज देखा। तुरंत वो उस तरबूज को ले गया और उससे एक खिलौना हेलीकॉप्टर बना लिया। फिर उसने उसे उड़ाने के लिए हवा में ऊपर उछाला, लेकिन वो फौरन नीचे गिरा और टूट गया। किट्टू ने उसे फिर से बनाया और फिर से उड़ाया, लेकिन क्योंकि वो चंटी के खिलौने की तरह उड़ नहीं रहा था, वो बहुत दुखी हो गया। उसने वो खिलौना हेलीकॉप्टर लिया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक संत ने उधर से आते हुए किट्टू को देख लिया। वो किट्टू के पास गए और उससे पूछा, अरे बेटा, रो क्यों रहे हो? तब किट्टू ने संत को बताया कि क्या हो गया है। रो मत प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें इससे भी बड़ा उपहार दूंगा। इतना कहते हुए उसने उस खिलौने हेलीकॉप्टर को एक बड़े और असली हेलीकॉप्टर में बदल दिया, जिसे देखकर किट्टू भौचक्का रह गया और बहुत खुश हुआ। देखो मेरे बच्चे, तुम इस हेलीकॉप्टर में बैठकर जहाँ चाहे जा सकते हो। यदि तुम इस हेलीकॉप्टर से कहोगे कि मुझे वहाँ ले चलो, तो ये तुमको वहाँ ले जाएगा। किट्टू खुशी से झूम उठा और संत को धन्यवाद दिया। फिर वो इस हेलीकॉप्टर में बैठ गया और बोला, हमें हवा में उड़ाओ और गांव के बाहरी इलाके में लेकर चलो और फिर वापस ले आना। तुरंत ही वो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लग गया। उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे किट्टू की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस बीच दो लोग गांव के बाहरी इलाके में जमीन के अंदर जाते दिखे। उन्हें देखकर किट्टू ने हेलीकॉप्टर को फौरन जमीन पर उतारा और उस अंडरग्राउंड जगह पर गया। वहां उसने उन दोनों लोगों को चोरी के सारे पैसे और सोने छिपाते हुए देखा। तुरंत वो बाहर आया और हेलीकॉप्टर को देखा। फिर वो पुलिस अधिकारी के पास गया और सारी बात बताई, जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी तुरंत उसके साथ चलने को राजी हो गया। बहुत अच्छा काम किया है तुमने किट्टू, चलो हम जल्दी से वहां जाकर उन्हें पकड़ लेंगे। वे उस हेलीकॉप्टर में बैठे और उस अंडरग्राउंड जगह गए। तब भूमिगत में गए पुलिस अधिकारी ने उन दो चोरों को पकड़ लिया और उन्हें बाहर निकाल कर लाया। अच्छा, तो ये है वो जगह जहां तुम लोग सभी पैसा और सोना छिपा रहे थे, और ये काम तो बहुत समय से कर रहे हो। अब तुम्हारी कहानी खत्म समझो, चलो थाने चलो। इतना कहकर वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया। किट्टू को कई सालों से डकैती करने वाले चोरों को पकड़ने के लिए सरकार से 1 लाख रुपए का इनाम मिला। उस पैसे से किट्टू और उसके दादाजी विशंभर को उनकी गरीबी से छुटकारा मिल गया और वे आराम से रहने लगे।